हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। अभी पिछले भाग में हमने कुछ चर्चा की थी, या शुरुआत करने का प्रयास किया था कि बिजनेस के प्रकार और उसकी किस्मों के बारे में। इस सब्जेक्ट को या इस शब्द को बिल्कुल नाम हमने लिया था, या इसको टच करने का प्रयास किया था। ठीक है, इसी क्रम को थोड़ा सा हम आगे और बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि वनस्पतियों और प्राणियों के बाद में यदि सबसे ज़्यादा किसी की किस्में पाई जाती हैं, वैरायटी पाई जाती हैं, प्रकार पाए जाती हैं, तो वह बिजनेस है। कहने का अर्थ यह बनता है कि सबसे अधिक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनकी किस्में पाई जाती हैं, फिर प्राणी पाए जाते हैं, सबसे अधिक प्रकार के, सबसे ज़्यादा किस्में। उसके बाद में यदि तीसरी चीज़ कोई है तो मेरी समझ में वह बिजनेस है जिसकी इतने अधिक प्रकार हैं, इतने अधिक प्रकार हैं या इतने अधिक भेद हैं, और उन भेदों में भी इतनी अधिक किस्में हैं कि मतलब तीसरे नंबर पर सर्वाधिक संख्या आती है। सर्वाधिक संख्या आती है, लेकिन वो वैरायटी क्या है, वो किस्में क्या हैं, और वो उनके भेद क्या हैं। वो उनके भेद क्या हैं? कुछ भेद आमतौर पर हमें पता होते हैं, कुछ वैरायटियाँ पता होती हैं, कुछ किस्में पता होती हैं, या कुछ ये भी कह लो नस्लें पता होती हैं, लेकिन सब नहीं। सबकी छोड़िएगा, हो सकता है अधिकांश न पता हो, अधिकांश न पता हो, कारण इन चीज़ों पर कभी फोकस गया ही नहीं है। इन चीज़ों पर कभी कोई फोकस गया ही नहीं कि आखिरकार मान लिया जो बात हम कहना चाहते हैं, ये जो बात हम आपके नॉलेज में लाना चाहते हैं, ये जो बात समझाने का प्रयास करते हैं, जिस बात की तरफ, जिस पॉइंट की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जिसको टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है उस तरफ अभी ध्यान न गया हो, या उतना महत्वपूर्ण ध्यान न गया हो। कारण मैं ये समझता हूँ कि अभी बिजनेस विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं से गुजर रहा है। बिजनेस अभी विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं से गुजर रहा है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद अचानक औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक विकास के साथ व्यावसायिक विकास हुआ। व्यावसायिक विकास हुआ अर्थात मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स, इन तीनों चीज़ों का विकास हुआ। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये अभी विकास की प्रारंभिक अवस्था ही है। विकास की प्रारंभिक अवस्था ही है, क्योंकि हो सकता है इसके सबके मापदंड अलग अलग हों, मापदंड अलग अलग हों। इस पर मान लिया करने को बहस भी की जा सकती है, लेकिन फिलहाल हम ये मान लेते हैं, क्योंकि अगर मान लिया हम ये मान लेंगे, अगर हम ये मान लेंगे कि बिल्कुल ये है, बिल्कुल बिजनेस अपने विकास की बिल्कुल चरम अवस्था पर है, तो फिर ये लगेगा अरे अब तो यहाँ पर कुछ करने की संभावना ही नहीं बची, अब तो बिल्कुल पराकाष्ठा पर है, पराकाष्ठा पर है। इसके बाद में तो फिर डाउन ही होना है, डाउन ही होना है। बस ये जो सोच है, ये सोच न तो हमें बढ़ने आगे देती है, न ही बिजनेस को आगे बढ़ने देती है। इसलिए यहाँ पर अभी हम यह मान लेते हैं और यह मानते हैं कि अभी बिजनेस ऑलवर्ड, अभी बिजनेस विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है, प्रारंभिक अवस्था में ही है। तो जब तक सब अपना योगदान न दें, जब तक बिजनेस के विकास में सब अपना योगदान न दें और अपना अधिकतम योगदान न दें,
तब तक हम कैसे कह लें कि बिजनेस अपने विकास की जवानी पर है? अभी तो बचपन से ही वो धीरे धीरे किशोरावस्था की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे बचपन अर्थात जन्म से लेकर के अभी वो बचपने वाले विकास पर है। बचपने पर विकास, इसलिए विकास की एक प्रारंभिक अवस्था, खैर प्रारंभिक अवस्था जिसमें उसकी तमाम सारे भेद डेवलप हो गए। भेद डेवलप हो गए, और भेद किस आधार पर डेवलप होते हैं? भेद किस आधार पर डेवलप होते हैं? नंबर 1 ओरिजिनल भेद, नंबर 2 संक्रामक भेद। संक्रामक भेद कहने का अर्थ यह बनता है, ये बिजनेस अपने अपने स्थान के आधार पर सबसे पहले स्थानीय बिजनेस पनपते हैं। स्थानीय प्रोडक्शन पनपता है, ठीक है, स्थानीय प्रोडक्शन पनपता है, स्थानीय डिस्ट्रीब्यूशन पनपता है, और स्थानीय सेल्स पनपती है। उसके बाद में जैसे जैसे प्रोडक्शन का विस्तार होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन का विस्तार होता है, वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन का विस्तार होता है, और वैसे वैसे सेल्स का विस्तार होता है। सेल्स का विस्तार होता है, इसलिए एक तो वो प्रत्येक स्थान, अब यह स्थान एक छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। इसलिए स्थान के आधार पर अनंत बिजनेस हो सकते हैं। स्थान के आधार पर अनंत प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं। अनंत प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं अर्थात व्यक्ति खुद अपने आप में एक स्थान को कवर करता है, एक स्थानीय आइडेंटिटी को कवर करता है। व्यक्ति खुद अपने आप में एक स्थानीय आइडेंटिटी को कवर करता है। इसलिए जब वह एक स्थानीय आइडेंटिटी को कवर करता है, ठीक है, तो वह स्थानीय बिजनेस। दूसरी तरफ आती है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी स्थान की आइडेंटिटी को कवर नहीं करते हैं, जिसको हम मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंटल बिजनेस, जिसको हम वातावरणीय, जिसको या कॉमर्शियल वातावरणीय बिजनेस हम कहते हैं, जिनकी कोई स्थानीय आइडेंटिटी नहीं है, जिसको ट्रैवल्ड बिजनेस, जो यात्रा पर ही रहते हैं बिजनेस, वो किसी एक स्थान पर नहीं पनपते हैं, वो इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, यहाँ वहाँ। इसलिए ट्रैवलिंग बिजनेस अर्थात स्थानीय बिजनेस, ट्रैवलिंग बिजनेस, इस आधार पर दो कैटेगरियाँ हुई। एक स्थान के आधार पर बिजनेस पनपते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि ट्रैवलिंग, वो यात्रा में पनपने वाले बिजनेस, तो अब प्रत्येक स्थान के आधार पर, भाई यूँ तो पूरी दुनिया है, लेकिन दुनिया डिवाइड किस में है? भाई महाद्वीपों में डिवाइड है, महाद्वीप देश में डिवाइड है, देश राज्यों में डिवाइड है, राज्य जिला, तहसील, कस्बा, गांव, मोहल्ला आदि इत्यादि में डिवाइड है। तो अब इस आधार पर जो ओरिजिनल बिजनेस स्थान के आधार पर पनपे जा करके फिर संक्रमण के द्वारा बिजनेस पनपे। ओरिजिनल बिजनेस अर्थात ओरिजिनल प्रोडक्शन, ओरिजिनल सेल्स और ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर संक्रामक अर्थात जब एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे के संपर्क में स्थान आए, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में प्रोडक्शन आया, एक दूसरे के संपर्क में डिस्ट्रीब्यूशन आया, एक दूसरे के संपर्क में सेल्स आया, तो इससे एक ज्वाइंट बिजनेस पनपे या फिर संक्रामक बिजनेस पनपे। संक्रामक बिजनेस पनपे अर्थात ज्वाइंट बिजनेस उनको कहते हैं जहाँ पर दो अलग अलग तत्व अर्थात मतलब सजातीय तत्व, विजातीय तत्व, अगर सजातीय तत्व मिले जा करके तो वो तो एक समान बन गए जा करके, लेकिन जब ज्वाइंट संयुक्त
बने जा करके। अब यह जो संयोग है यह एक सजातीय भी हो सकता है, विजातीय भी हो सकता है। अर्थात सजातीय यदि प्रोडक्शन एक में मिला या डिस्ट्रीब्यूशन एक में मिला या फिर सेल्स में मिला, तो वो तो उसकी टोटल वैल्यू, टोटल मात्रा, टोटल क्वालिटी या टोटल क्वांटिटी को बढ़ा देता है। लेकिन यदि विजातीय में ले जा करके, तो दोनों तत्वों या दोनों बिजनेस की पहचान अपने आप में अलग अलग बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद गतिविधियाँ ज्वाइंट रूप में होती हैं। तो इसको हम ज्वाइंट बिजनेस कहते हैं। लेकिन जब इन दोनों के मिलन से कोई तीसरी चीज़ बन जाती है, जिसको हम संक्रामक कह सकते हैं, अर्थात जब दो प्रकार के बिजनेस से कोई तीसरा बिजनेस बन जाता है, तीसरा प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन बन जाता है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, तीसरी सेल्स बन जाती हैं, तो उसे हम संक्रामक बिजनेस कह सकते हैं। अर्थात ओरिजिनल बिजनेस, दूसरी चीज़ संयुक्त बिजनेस, तीसरी चीज़ संक्रामक बिजनेस। इस प्रकार से यह बिजनेस की तीन मुख्य धाराएं हुई। अब जो ये संयुक्त है, ज्वाइंट बिजनेस, ये किस किस के बीच में ज्वाइंट हुआ है, और यह जो सजातीय या फिर कह लीजिएगा भाई मिश्रित बिजनेस, जो कुछ भी कह लीजिएगा, मतलब ये समान है तो मतलब वो तो एक ओरिजिनल बिजनेस में ही आ गया जा करके। तो संयुक्त बिजनेस, ओरिजिनल बिजनेस, संयुक्त बिजनेस और संक्रामक बिजनेस, ये स्थान के आधार पर जो बिजनेस पनपते हैं, वो आगे बढ़ने पर या तो वो अब जुड़ते हैं, ये जोड़ते हैं, या अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखते हैं। कहने का अर्थ जब ये आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर या तो ये अपनी स्वतंत्र पहचान बनाते हैं, स्वतंत्र मार्केट बनाते हैं, स्वतंत्र प्रोडक्शन बनाते हैं, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूशन, स्वतंत्र सेल्स बनाते हैं, या फिर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, या दूसरे को खुद पर निर्भर कर लेते हैं। या तो ये मेन रूप में रहते हैं, या फिर ये हेल्पिंग रूप में रहते हैं, या फिर पूरक रूप में रहते हैं, पूरक रूप में ये विकसित होते हैं, पूरक रूप में ये डेवलप करते हैं। इस चीज़ का महत्व या अध्ययन उस समय आवश्यक हो जाता है जब हम किसी भी बिजनेस की ग्रोथ की स्टडी करते हैं, उसके डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं, उसकी सेल्स या इनकम की पोजीशन का हम अध्ययन करते हैं। तब इन चीज़ों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है कि आखिरकार उसकी वैरायटी क्या है, मतलब कहने का अर्थ कि वह किस प्रकार का बिजनेस है और उसकी किस्म कौन सी है। अब अलग अलग स्थान पर जो बिजनेस बनाते हैं वो कुछ बातों के आधार पर पनपते हैं, जैसे कि वहाँ की भौगोलिक दशा के आधार पर पनपते हैं, वहाँ की मतलब आप ये समझिएगा कि आखिरकार बिजनेस पनपता कैसे है, या किन किन चीज़ों से बिजनेस बनता है, अब यहाँ पर जब बिजनेस का निर्माण होता है तो बिजनेस दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक व्यक्ति, दूसरा साधन और संसाधन। इन साधन और संसाधनों और व्यक्ति को और अधिक तेजी से एक्टिव करता है पैसा, और अधिक तेजी से एक्टिव करता है तो मुद्रा या पैसा, यह व्यक्ति और साधनों को और अधिक तीव्र गति से एक्टिव करने का एक साधन है या एनर्जी है। तो बिजनेस दो चीज़ों से बनता है, चाहे वह
चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वह सेल्स हो। सेल्स हो, यह जो साधन है या संसाधन है, साधन है या संसाधन है, इसमें एक चीज प्रकृति के द्वारा निर्मित है और संसाधन को मान लेते हैं प्रकृति के द्वारा निर्मित, और साधन मानव के द्वारा निर्मित। तो इसलिए बिजनेस साधन और संसाधन तथा मानव, इन दोनों का संयुक्त प्रयास, एक संयुक्त उपक्रम है। ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वह सेल्स हो, यह साधन और संसाधन तथा मानव का संयुक्त उपक्रम है। संयुक्त उपक्रम है तो उस स्थान पर, उस स्थान के स्थानीय साधन और संसाधन। अब जो साधन और संसाधन हैं, ये 3 लेवल पर पाए जाते हैं। एक तो धरती के अंदर, दूसरी धरती पर, और धरती के ऊपर। ये 3 प्रकार के 3 लेवल पर साधन संसाधन पाए जाते हैं। अर्थात धरती के ऊपर वातावरण पाया जाता है, मौसम जलवायु पाई जाती है, हवा की स्थिति पाई जाती है, नमी की स्थिति पाई जाती है। तो मौसम, जलवायु, ये चीज़ें धरती के ऊपर पाई जाती हैं। धरती पर क्या पाया जाता है? धरती पर धरातल की बनावट पाई जाती है। मैदानी हो सकता है, पठारी हो सकता है, पहाड़ी हो सकता है, रेगिस्तानी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, झील हो सकता है, नदी हो सकता है, जंगल हो सकता है, खेती योग्य भूमि हो सकते हैं। ये सब चीज़ें धरती पर पाई जाती हैं। धरती के अंदर खनिज पदार्थ, जल की स्थिति, ये सब चीज़ें धरती के अंदर पाई जाती हैं। धरती के अंदर पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये 3 जगहों पर संसाधन प्रकृति के द्वारा मानव को दिए गए उपहार स्वरूप साधन प्राप्त होते हैं, और इन्हीं 3 जगहों पर मानव के द्वारा निर्मित अर्थात जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त साधन है, संसाधन है, उनमें मानव अपने कार्यकुशलता के द्वारा उनमें परिवर्तन ला करके उनमें अपनी आवश्यकता अनुसार समाज या अन्य आदर्श की आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन, संशोधन, इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें क्रिया करके, ये सब चीज़ें करके उन्हें दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, दूसरे रूप में सृजित करता है, निर्मित करता है। तो इसको प्रोडक्शन बोलते हैं। अर्थात ये अब साधन बन गए, जा करके संसाधन साधन बन गए मानव निर्मित। तो अब ये चीज़ें, तीसरी चीज़ आती है भाई, साधन और संसाधन एक कैटेगरी में, जो कि एक प्राकृतिक है, दूसरा मानव निर्मित है। अब दूसरी चीज़ आती है कि मानव खाली साधन और संसाधन अपने आप में बिजनेस को जन्म नहीं दे सकते हैं, और ना ही खाली मानव बिजनेस को जन्म दे सकता है। इसलिए इन दोनों का संयुक्त उपक्रम मानव है। अब चूंकि मानव की वैरायटियां भी बहुत सारी हैं, मानव की किस्में भी बहुत सारी हैं। अब जो साधन है और संसाधन है, साधन और संसाधन, इनकी भी प्रकृति के द्वारा भी चूँकि अब प्रकृति के द्वारा भी जो ये संसाधन है, प्रकृति ने भी बहुत सारी वैरायटियों में, बल्कि कह लीजिएगा असीमित वैरायटियों में उसने संसाधन बनाए हैं, संसाधन दिए हैं। अब असीमित वैरायटी में प्रकृति ने संसाधन दिए हैं, बनाए हैं। अब जब वो असीमित वैरायटी, वो उधर मानव या प्राणियों की भी असीमित वैरायटियाँ, असीमित भेद हैं, वो उनकी असीमित किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं। अब जब असीमित साधन मिल गए, असीमित प्रकार और किस्मों के रूप में
संसाधन मिल गए जो प्रकृति के द्वारा, और उधर मानव भी असीमित रूप में। तो उसने, और उस पर भी मानव के अंदर असीमित विचार, असीमित कल्पनाशीलता, असीमित सृजनशीलता, असीमित क्रियाशीलता, ये सब चीज़ें असीमित जब हैं, और उधर प्रकृति के द्वारा साधन भी असीमित हैं, परिणाम संसाधन असीमित हैं, परिणाम इन दोनों के संयोग से असीमित रूप में साधन तैयार हुए। असीमित रूप में मानव ने साधन को तैयार किया, साधन को तैयार किया। अब यहाँ पर तीन चीज़ें सामने आ गई कि बिजनेस के तीन फैक्टर्स हो गए जा करके, कि मानव हो गया और संसाधन हो गया जो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, और साधन हो गए। तो अब इन तीनों चीज़ें असीमित हैं, अब तीनों चीज़ों के असीमित संयोग से असीमित भेद और असीमित किस्मों के बिजनेस मन पे जा करके विकसित हुए, जन्म हुए, क्रिएट हुए। लेकिन सारे के सारे असीमित चीज़ें, किसी भी बिजनेस में असीमित चीज़ें, या किसी भी बिजनेस यूनिट में असीमित चीज़ें तो नहीं उसमें समाहित हो सकती हैं। अर्थात उन जो असीमित संसाधन हैं या साधन हैं, या जो असीमित व्यक्ति आकार प्रकार किस्मों में हैं, उनमें से कुछ को चुना जाता है, कुछ को सेलेक्ट किया जाता है, और उसके आधार पर किसी बिजनेस यूनिट की संरचना की जाती है। अब जो सारे के सारे असीमित साधन हैं, असीमित प्रकृति के द्वारा जो संसाधन हैं, वो एक ही जगह पर तो नहीं मिले, वो असीमित जगहों पर मिले जा करके। और जो असीमित प्रकार के मानव हैं या असीमित प्रकार के जो प्राणी हैं, वो भी एक ही जगह पर नहीं है, वो भी इस पूरी पृथ्वी पर, उस पूरी पृथ्वी जो कि छोटी से छोटी, बड़ी तो कुछ इकाइयों में विभाजित है, लेकिन छोटी अनंत इकाइयों में विभाजित है। अर्थात स्थान छोटी अनंत इकाइयों में विभाजित है। जब छोटी अनंत इकाइयों में विभाजित है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी छोटी अनंत इकाइयों में विभाजित है। मानव भी एक मानव तो अपने आप में एक इकाई, लेकिन अगर संपूर्ण मानव देखा जाए, संपूर्ण मानव समाज देखा जाए, संपूर्ण मानवीय संख्या देखा जाए, तो वो एक मानव के रूप में, अरबों के रूप में डिवाइड है, जिसके अपनी क्रियाशीलता, अपनी सृजनशीलता, अपनी कल्पनाशीलता, अपनी विचारशीलता, ये सब अलग अलग लेवल की, अलग अलग आकार प्रकार में। तो उसको आसपास, मतलब पूरक बोरा, जो प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है, वो इस पृथ्वी पर सब जगह फैलाया हुआ है, सब जगह फैला रखा है। कहीं पर कुछ दिया हुआ है, कहीं पर कुछ दिया हुआ है। इसी प्रकार से प्रकृति कुछ देते उसने बहुत कुछ असीमित मात्रा में दे दिया है। इसलिए कुछ मानव यहाँ पर हैं, कुछ मानव वहाँ पर हैं, कुछ मानव वहाँ पर हैं। इस प्रकार से मनुष्यों की एक बहुत बड़ी संख्या, जो कि अरबों में उपलब्ध है। अब परिणाम ये कि अब मनुष्यों ने अपने आसपास में जिसको जिस प्रकार के संसाधन मिले, उसने अपनी क्रियाशीलता, सृजनशीलता से उनके द्वारा साधनों को बनाया, अर्थात मानव निर्मित साधन बनाए। जब साधन बने जिसको जहाँ पर मिला, उसने उस तरीके से साधन को बनाया, अपने आसपास में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से साधनों का सृजन किया, अपनी कल्पनाशीलता, अपनी क्रियाशीलता के आधार पर, अपनी वैचारिकशीलता के आधार पर, अपनी एक्टिविटी के आधार पर, आदि इत्यादि। जब ये चीज़ें, साधन तो थे ही,
मानव भी था। अब मतलब संसाधन तो थे ही, मानव भी था, परिणाम साधन बनने शुरू हुए। अब इधर साधनों का विकास हुआ, उधर मानव की क्रियाशीलता, मानव की क्षमता, मानव की पावर, मानव की शक्ति और सामर्थ्य, इन सब चीज़ों का विकास हुआ, अर्थात साधन का विकास हुआ। और साथ ही साथ मानव का भी विकास हुआ। मानव का विकास हुआ, वैरायटी, क्वालिटी आदि इत्यादि का विकास हुआ। जब इन सब चीज़ों का विकास हुआ तब बिजनेस ने जन्म लिया। व्यापार ने जन्म लिया, अर्थात जब उत्पादन ने जन्म लिया तो वितरण ने जन्म लिया, विनिमय ने जन्म लिया, विनिमय ने जन्म लिया, उपभोग ने जन्म लिया, उपभोग ने जन्म लिया। अब अर्थात जब मान लिया उत्पादन ने जन्म लिया तो वितरण ने जन्म लिया, वितरण ने जन्म लिया, उपभोग ने जन्म लिया। अब उत्पादन, वितरण या विनिमय या उपभोग, इन सब चीज़ों को आसान बना दिया एक माध्यम आया जिसको मुद्रा का बोलते हैं। मुद्रा का बोलते हैं, अर्थात मुद्रा का बोलते हैं। साथ ही साथ तो मुद्रा क्या बना जा करके उत्पादन, वितरण और उपभोग को आसान करने का एक माध्यम बन गया जा करके। लेकिन साथ ही साथ जो ये साधन बने जा करके, उनमें कुछ साधन ऐसे बने जो उत्पादन में सहयोग करने वाले थे, कुछ साधन ऐसे बने जो कि वितरण में सहयोग करने वाले थे, कुछ ऐसे साधन मिले जो कि उपभोग में, कंजप्शन में सहयोग करने वाले थे, कंजप्शन में सहयोग करने वाले थे। इस प्रकार से एक तरफ मानव विकास हुआ, दूसरी तरफ मानव द्वारा निर्मित संरचनाओं का भी विकास हुआ, इस प्रकार से कहा यह जा सकता है कि असीमित रूप से इन सब चीज़ों का विकास किया गया है। अब ऐसी परिस्थितियों में जब दो के बीच में भेद कर पाना, दो के बीच में गैप को तलाश कर पाना निश्चित तौर पर सामान्यतः मुश्किल होता है। सामान्यतः जब मुश्किल होता है तो फिर बल्कि कहा यह जाए कि जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं बिजनेस के। अब यहाँ पर इतनी स्टडी करने के बाद में बिजनेस एक नए संदर्भ में आ जाता है। अर्थात बिजनेस की फिर से एक नई परिभाषा क्रिएट होती है, एक डेवलप होती है कि आखिरकार फिर यहाँ पर बिजनेस क्या है। फिर इतना विकास होने के बाद में फिर आखिरकार बिजनेस बनता क्या है, फिर बिजनेस किसको कहते हैं, फिर बिजनेस की इंपॉर्टेंस कहाँ पर आई, फिर बिजनेस क्या करता है, फिर बिजनेस क्या करता है। क्या यहाँ पर बिजनेस शब्द सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहा है। अर्थात भाई तीन चीज़ें, प्रोडक्शन अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, कंजप्शन अलग है। तो जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, अर्थात सेल्स, कंजप्शन और सेल्स, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग साधन और संसाधन से जुड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग साधन और संसाधन से जुड़ता है। जब साधन और संसाधन से जुड़ता है, अर्थात साधन और संसाधन से चला हुआ सफर कंजप्शन पर समाप्त हो जाता है। अब चाहे व्यक्तिगत कंजप्शन हो, चाहे वह कॉमर्शियल कंजप्शन हो, तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि बिजनेस एक प्रक्रिया है।
बिजनेस एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में उत्पादन से लेकर के उपभोग तक का सफर समाहित है। जिस प्रक्रिया में उत्पादन से लेकर के उपभोग तक की प्रक्रिया समाहित है। कोई भी कॉमर्शियल यूनिट इस बिजनेस का एक पार्ट, एक हिस्सा हो सकती है, परंतु बिजनेस नहीं हो सकती है। इसलिए व्यवहारिक भाषा में किसी भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस, उसके द्वारा क्रियाकलाप को हम बिजनेस कह देते हैं। लेकिन वास्तव में यह व्यापक बिजनेस का सिर्फ यह एक पार्ट है। यह एक पार्ट है या टोटल बिजनेस एक्टिविटी में इसके द्वारा किसी फर्म, दुकान, कंपनी या व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी उस टोटल एक्टिविटी का एक पार्ट है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो डेवलपमेंट पहले के दौर में था ये कि आदमी मुश्किल से अपनी आवश्यकताओं भर का उत्पादन वो कर पाता था। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का तो सवाल ही नहीं उठता, सेल्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। अधिक कुछ हुआ तो एक्सचेंज का सवाल था, विनिमय का सवाल था। ठीक है, तुमने कुछ बनाया तो यह विनिमय हुआ, जा करके विनिमय हुआ। लेकिन जब मानव के द्वारा साधनों का विकास हुआ तो जब प्रोडक्शन अधिक मात्रा में बढ़ने लगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आया, फिर सेल्स का सवाल आया, फिर और अधिक व्यापक रूप में कंजप्शन हो गया। तो अर्थात जहाँ एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ा, दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा, तो तीसरी तरफ सेल्स बढ़ी, चौथी तरफ मानव का कंजप्शन भी बढ़ा। तो इस प्रकार से प्रोडक्शन से लेकर के कंजप्शन तक की जो सारी प्रक्रिया है, इसको एक शब्द में समाहित करने का प्रयास किया गया, उसको बिजनेस कहा गया। अब उसको जब बिजनेस कहा गया, अब चूंकि बिजनेस के द्वारा आदमी की दो प्रकार की आवश्यकताएं जनरेट हुई, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, कॉमर्शियल आवश्यकताएं। व्यक्तिगत आवश्यकताएं तो वो होती हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए चाहिए, कॉमर्शियल आवश्यकताएं वो आवश्यकताएं होती हैं जो कि इस सिस्टम को चलाती हैं, अर्थात आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो साधन मुहैया करवाती हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो सिस्टम साधन या संसाधन उपलब्ध कराता है, वह उस प्रक्रिया का नाम अपने आप में बिजनेस है। तो जब अपने आप में बिजनेस है तो स्वाभाविक बात है कि सबको अपनी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी है। आवश्यकताओं की जब संतुष्टि करनी है, उसके लिए तरीका बिजनेस का निकाला गया। तो अब यहाँ पर जब ये संपूर्ण डेवलपमेंट हुआ, कि एक माध्यम बना जा करके कि आखिरकार कि आप का सृजनशीलता क्या है। जब तक आपकी सृजनशीलता नहीं होगी, जब तक आपकी एक्टिविटी नहीं होगी तब तक, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी यदि आपको पाना है तो देना भी पड़ेगा, इसलिए यहाँ मतलब ये जो विकास हुआ जा करके, तो अब आसपास का जो डेवलपमेंट हुआ उसके आधार पर इतने अधिक बिजनेस पनप गए जा करके, मतलब कहना चाहिएगा उस संपूर्ण बिजनेस में बहुत सारे पार्ट पनप गए, अर्थात ये इकाइयों के रूप में, ये कॉमर्शियल इकाइयों, मतलब संपूर्ण बिजनेस जो अपने आप में एक इकाई है, इसके अनेकों पार्ट पनप गए,
इसके अनेकों पार्ट पनप गए, जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं मानव शरीर में जो स्थान कोशिकाओं का होता है, पुरानी कोशिकाएं डेड होती हैं, नई कोशिकाएं जनरेट होती हैं, क्रिएट होती हैं। उसी तरीके से एक बिजनेस जो ऑल वर्ल्ड में व्यापक रूप में एक बिजनेस में जितनी सारी यूनिट्स हैं, जितने सारी कॉमर्शियल यूनिट्स हैं, ये सब अपने आप में एक कोशिका के समान है, अपने आप में एक कोशिका के समान है। यह न्यूनतम इकाई, छोटी छोटी इकाई। और इन कोशिकाओं से हम ये जानते हैं, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से पार्ट बनते हैं, पार्ट से बॉडी बनती है। अर्थात अनंत कोशिकाएं मतलब असीमित कोशिकाओं से एक ऊतक बनता है, एक सार्थक हिस्सा बनता है शरीर का। शरीर हम मान लेते हैं कि पूरा बिजनेस अपने आप में एक शरीर है, बॉडी है, और प्रत्येक छोटी से छोटी इकाई या बड़ी से बड़ी इकाई है, ठीक है, ये सब कोशिकाएं हैं। ये बड़ी इकाई अपने आप में अंग हो सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्न और ये पुरानी डेड होती रहती है, नई उनका स्थान लेती रहती। अब किसी कोशिका की लाइफ ज़्यादा है, किसी कोशिका की लाइफ कम है। इस कारण से प्रत्येक इकाइयाँ अपने आप में, प्रत्येक कॉमर्शियल यूनिट एक कोशिका के समान है उस संपूर्ण एक बिजनेस का। इसलिए ये कोशिकाओं का पनपना अपने आप में स्वाभाविक है। और ये कोशिकाएं कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डेड है उसका स्थान लेने के लिए आती हैं, और कभी कभी डेड कर भी देती हैं, खुद इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि दूसरी कोशिकाओं को डेड कर देती हैं। इस प्रकार से नई नई कोशिकाओं का जन्म होता रहता है, नई कॉमर्शियल यूनिट्स का जन्म होता रहता है। और इससे पूरा व्यापक रूप में जो एक बिजनेस है वो एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है, विकसित होता रहता है और निरंतर उसका विकास होता रहता है। अब इस आधार पर कहने का अर्थ यह बनता है कि विभिन्न जो इकाइयाँ हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, उनसे विभिन्न ऊतकों मतलब विभिन्न समूहों का निर्माण होता है। समूह से अलग प्रकार का एक पार्ट या अंग का निर्माण होता है। अंग से एक सिस्टम का निर्माण होता है, एक तंत्र का निर्माण होता है, और तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। यही स्थिति बिल्कुल इसी आधार पर अनेकों प्रकार के बिजनेस, अनेकों प्रकार की यूनिट्स पनपती हैं और डेड होती रहती हैं। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इन यूनिट्स के डेवलपमेंट को अध्ययन करने के लिए, उनकी लाइफ को अध्ययन करने के लिए, उनकी वैरायटी को अध्ययन करने के लिए, उनकी किस्मों को अध्ययन करने के लिए यह पैटर्न कहीं न कहीं एक आधार प्रस्तुत करता है, एक सिस्टम या एक दिशा दिखाने का प्रयास करता है, जिसके आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है कि आखिरकार इस यूनिट्स की स्थिति या पोजीशंस क्या है। अभी ये सब जटिल ज़्यादा है। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हो सकता है अन्य कुछ भागों की भी आवश्यकता पड़े। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।